हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जी के जीएस की श्रृंखला में आइए हम देखते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ए संथानम समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सहायोग या डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या भाग फिफ्थ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग फोर्थ। आर्टिकल नंबर 35 से लेके 51 तक। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का भाग फोर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भाग फोर्थ संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आर्टिकल 99, आर्टिकल 39 या आर्टिकल 59 या आर्टिकल 69? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 32? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के से लिए गए हैं? अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या डी, मतदान का अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ या फोर्थ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ ए में, यानी कि आर्टिकल नंबर 51 के में। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 1949 में, 1951 में या 1952 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
7 और जो ये 7वां अधिकार है ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से 44 में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, में निहित है या का विरोध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फिफ्थ या भाग फोर्थ ए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग फोर्थ ए में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्म निरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ या सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ व सुधार की भावना विकसित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, विदेशी मुद्रण संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम काम्फेपोसा या विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग सेकंड में, भाग फर्स्ट में, भाग फोर्थ में या भाग थर्ड में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग थर्ड में। आर्टिकल नंबर 14 से लेके और 32 तक। निम्नलिखित भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन, यूएस और यूके, यूएसएसआर और चीन, जापान और कोरिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन से। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, या पत्रित वोटर एक वोट देता है और कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रित वोटर एक वोट देता है, कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।